भारत माता की। नहीं समझ में आई मुझे। महाराणा प्रताप की इस वीर धरती, जिसने बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक इस हिंदुस्तान में सनातन की संस्कृति को, सनातन की परंपरा को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए जयघोष किया, उस मेवाड़ की धरती पर इतनी कमजोर भारत माता की जय बोली जाए, ये मेरी समझ से परे है। पूरी ताकत से संकल्प की मुट्ठी बांध करके और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलो एकलिंग नाथ की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उपनेता प्रतिपक्ष और जिन्होंने पूरे राजस्थान में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक ताकतवर विपक्ष के रूप में खड़ा करते हुए निरंतर संघर्ष किया, ऐसे हमारे निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश पूनिया जी, राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय कनकमल कटारा जी, मेरे साथी संसद में राजसमंद की सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, मंचस्थ सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस विशाल जनसंख्या में मेवाड़ की इस शौर्य धरा से आए हुए मेरे सारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज हम सब लोग 9 साल तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जो गरीब की सेवा करने का, गरीब का कल्याण करते हुए उसके जीवन में परिवर्तन लाने का जो सुअवसर मिला है, देश को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानते हुए, देश का सम्मान जो पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में जो सफलता प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए हुए मार्ग पर पूरे देश भर में देश के ऐसे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पुरुषार्थ के आधार पर देश के ऐसे सारे मतदाताओं का, जिन्होंने ये सेवा करने का, सुशासन के माध्यम से राष्ट्र कल्याण करने का और राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाने का जो अवसर प्रदान किया, देश भर में जाकर के हम लोगों का अभिनंदन करें, अभिवादन करें, साधुवाद ज्ञापित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। उस श्रृंखला में आज मेवाड़ की शौर्य धरा पर आयोजित कार्यक्रम में इस विशाल संख्या में आप सब लोग माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य को सुनने के लिए और आने वाले 2023 और 24 के समर में एक बार फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो पिछली बार 2023 में 2018 के विधानसभा चुनाव में छोटी सी चूक हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों और राजस्थान के लोगों से हुई थी, उसके कारण से जिस तरह की अराजक परिस्थितियां राजस्थान में बनी है, उनको बदलने के लिए और एक बार फिर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने का संदेश देने के लिए हम सब के बीच में आने वाले हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं हृदय पूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 2004 से 14 के बीच में जिस तरह की सरकार देश में काम कर रही थी, निरंतर हो रहे भ्रष्टाचार और देश की सरकार हर मोर्चे पर विफल होते जाने के कारण से देश की जनता का विश्वास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने लाखों कुर्बानियां देकर के अर्जित किया था, देश की स्वाधीनता को अर्जन के साथ साथ में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, देश की जनता का विश्वास उस पर कहीं डगमगाने लगा था। तब एक इतिहास बना और 2019-14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। तब से लेकर के निरंतर उस मंत्र के साथ कि जनता ने हमें यह आशीर्वाद
देश चलाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए दिया है, देश बदलने के लिए दिया है। इस मंत्र के साथ में जब काम किया, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई, उन योजनाओं के परिणाम स्वरूप आज देश के सामान्य मानवी को, देश के गरीब को यह एहसास होने लगा है, यह विश्वास बनने लगा है कि देश में कोई सरकार है, पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो हम लोगों के हित में, हमारे कल्याण के लिए काम करती है। पहली बार देश के लोगों को यह एहसास होने लगा कि गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो केवल वादे होते थे, बातें होती थी, उनसे ऊपर उठ करके कोई सरकार धरातल पर पूर्णता के लक्ष्य के साथ काम कर रही। इससे पहले भी देश की सरकारें जो योजनाएं बनाती थी, क्योंकि अभाव में काम करने की देश की जनता की, देश की सरकारों की आदत बनी थी, इसके चलते हुए जो भी कोई काम होता था वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई गवर्नेंस पॉलिसी देश में रखी और उन्होंने कहा कि अब देश में जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे, जिस किसी भी योजना को लेंगे, न कोई राजनीति के आधार पर भेदभाव होगा, न वोटों की गणित के आधार पर भेदभाव होगा, न क्षेत्र के आधार पर, न जाति के आधार पर, न मजहब के आधार पर भेदभाव होगा। जो भी कोई पात्रता रखता है, हर एक उस व्यक्ति तक विकास की उस योजना का लाभ पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के पहुंचे और एक समयबद्ध तरीके में 100% लोगों तक लाभ पहुंचे। ये नई परिभाषा और परिकल्पना साकार जो है देश में धरातल पर साकार करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, उसका लाभ हुआ कि आज देश में 11 करोड़ परिवारों को शौचालय मिला, 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। देश में अब तक कुल मिलाकर के 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी मिला, 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला, 4 करोड़ परिवारों को बिजली मिली, 18,000 गांव विद्युतीकृत हुए, हजारों किलोमीटर हाईवेज बने, इंटरनेट आया। आज उसके कारण से एक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन देश में दिखाई देता है। तमाम तरह की चुनौतियों और आपदाओं को बिना देश के हितों के साथ में समझौता किए हुए जिस तरह से डील किया गया, आज उसका परिणाम है कि पूरे विश्व भर में भारत की छवि दुनिया में उभरते हुए सितारे और सबसे तेजी से विकसित देश होने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है। जहां एक तरफ पिछले 5 साल जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार थी, तब राजस्थान में जिस तरह से प्रगति और विकास की हर योजना को लागू करने पर, धरातल पर उतारने में राजस्थान 1 नंबर पर था, पिछले 4.5 साल में उस गति को किसी तरह से ग्रहण लग गया है। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से यह संकल्प व्यक्त किया था कि 2024 तक हम देश के हर घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी समुचित मात्रा में पहुंचे, इसका व्यवस्था करेंगे। जल जीवन मिशन 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से घोषित हुआ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मैं दुनिया में जाकर के आंकड़े रखता हूं कि भारत में जब ये यात्रा हमने प्रारंभ की थी, तब देश के लगभग 15.5-16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 19 करोड़ 50 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने काम किया, कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो आंकड़ा बढ़कर के लगभग 64% के पास में पहुंचने वाला है। लगभग 50% देश के घरों को पीने का पानी पहुंचाने में हमने पिछले 4 साल में सफलता प्राप्त की। लेकिन जब मारवाड़ी में एक कहावत होती है, मोरियो पगा हम ही देखे जना रोया करे, तो बहुत खूबसूरत होता है, गर्दन खूबसूरत होती है, कलंगी होती है, लेकिन अपने पांव की तरफ देखता है तब उसको रोना आता है। मैं भी मित्रों जब राजस्थान के आंकड़े देखता हूं तो मुझे बहुत दुख और तकलीफ होती है। देश में जब जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए नियम उपबंध बनाने का समय था, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, राजस्थान के आशीर्वाद से, जोधपुर के लोगों के आशीर्वाद से कलम की ताकत मेरे पास में थी। हमने नियम इस तरह से बनाए कि राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए हम राजस्थान को सर्वाधिक पूरी करने के लिए राजस्थान को सर्वाधिक पैसा दें। पिछले 4 साल में 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन राजस्थान को किया। लेकिन राजस्थान की सरकार जिस तरह से उस जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार करने पर आमादा थी,
आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने अभी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया। उसके अलावा भी जिस तरह से विभिन्न माध्यमों से समाचार आते हैं, उनके चलते हुए जिस तरह से कामों को अटकाया गया, लटकाया गया, भटकाया गया, राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर उसमें भेदभाव किया गया, उसके चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां बनी, राजस्थान में सर्वाधिक पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार केवल उसका 20-25% पैसा भी खर्च नहीं कर पाई। और आज परिस्थिति यह है कि जो उत्तर प्रदेश ने 1% से यात्रा प्रारंभ की थी, वो 50% तक पहुंच गया। बिहार 100% तक पहुंच गया। तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सब 100% के आंकड़ा पार कर चुके हैं। जबकि राजस्थान ने जो 12% से यात्रा प्रारंभ की थी, वह मुश्किल घसीटते हुए अभी 37% तक पहुंचे। अगर काम की प्रगति के आधार पर देखूं तो देश में सबसे कम प्रगति जिस राज्यों में हुई है, उन नीचे के 3 राज्यों में से अगर कोई एक राजस्थान है, वो राज्य है, वो राजस्थान का है। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, ये केवल जल जीवन मिशन का उदाहरण मैंने आपको दिया है। इसी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हर एक जो है योजना को, भारत सरकार की योजना को इंप्लीमेंट करने में यहां बनी है। और इस तरह के आपसी विग्रह के कारण, आपसी फूट के कारण, आपसी लड़ाई के कारण से राजस्थान में जिस तरह का अराजकता का माहौल बना है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये उदयपुर की धरती पर जब जब मैं आता हूं तब मुझे वो कन्हैया लाल का चित्रण सामने आता है। उस गरीब कन्हैया लाल की जिस तरह से गला रेत करके हत्या करके सर धड़ से अलग किया गया, ये राजस्थान की सरकार के तुष्टीकरण का फल था। जो करौली में दंगे के समय में राजस्थान की सरकार ने तुष्टीकरण किया, भीलवाड़ा के दंगों के समय तुष्टीकरण किया, दोबारा भीलवाड़ा के दंगे होने पर फिर तुष्टीकरण किया, जोधपुर में दंगों के समय तुष्टीकरण किया। राजस्थान की सरकार की इस तुष्टीकरण की नीति के कारण से ऐसे अलगाववादी ताकतों और समाज में मजहब के नाम पर वैमनस्य फैलाने वाली ताकतों को जिस तरह से प्रश्रय दिया गया, उसका परिणाम हुआ कि कन्हैया लाल की गला रेत करके हत्या कर दी गई। ऐसे अनेक घटनाएं राजस्थान में हुई है। ये राजस्थान की सरकार जो हर मोर्चे पर विफल हुई है, अपनी विफलता को भांपते हुए अब 4.5 साल बाद में इनकी नींद उड़ी है। और ये तमाम तरह की घोषणाएं करके, लोगों को लोक लुभावने वादे करके, केवल खोखले वादों के आधार पर सरकार में जाना चाहते हैं। मीडिया और विज्ञापन के अतिरिक्त आज उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि अब तो वो सोशल मीडिया वालों को भी विज्ञापन देना प्रारंभ करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूं, पूरे राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, पूरे राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, और आने वाले समय में राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान के भविष्य को बनाने के लिए, हम सब के आने वाले भविष्य को बनाने के लिए और इस राजस्थान का मान सम्मान लौटाते हुए राजस्थान को फिर विकास की पंक्ति में आगे ले जाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता है। आज हम सबको यहां से संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि 2023 तक, जब तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल हम नहीं खिला देते, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे, न टूटेंगे। तमाम तरह के अन्याय और अत्याचार जो सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी हम राजस्थान में कमल खिलाने की इस यात्रा में निरंतर अपनी ऊर्जा का निवेश करेंगे। यदि आप सब लोग इस बात का संकल्प करने के लिए तैयार हैं, तो अपने दोनों हाथ उठाइए, भुजाएं उठा करके मुट्ठियां बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।